लेवलिन जोशी एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। हमारे जीवन में कई बार समस्या ये आती है, जब गृहस्थी लोग होते हैं कि वो किस प्रकार का धंधा करें, या नौकरी में सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, किस प्रकार का व्यवसाय करें, या उनका आगे आने वाला समय कैसा होगा। इस बात के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। जो सामने आपको दिखाई दे रही है, ये एक प्रश्न कुंडली आपके सामने है। मैं आज आपको प्रश्न कुंडली के हिसाब से फलादेश किस प्रकार से कर सकते हैं उसका एक नमूना आपके सामने पेश कर रहा हूँ। ये मेरे मित्र और मेरे स्टूडेंट रहे हुए हैं जो सुजानगढ़ के ही हैं, और सुजानगढ़ के अंदर आज 11 जुलाई 26 का प्रश्न कुंडली 9:53 मॉर्निंग की है। और सुजानगढ़ की यह प्रश्न कुंडली है, सिंह लगन की कुंडली है। लगन के अंदर शुक्र केतु बैठे हुए हैं और 7वें घर के अंदर राहु बैठे हुए हैं। और ये जो अदृश्य चक्रार्थ दिखाई दे रहा है, जिसके अंदर कोई भी ग्रह नहीं है, अदृश्य चक्रार्थ, दृश्य चक्रार्थ के अंदर सारे ग्रह हैं। तो इससे आप समझ जाइए कि दृश्य चक्रार्थ में सारे ग्रह होने का मतलब है कि ये व्यक्ति जो है अब एक्टिवेट हो गया है। इतने दिन जो ये निष्क्रिय था, अब ये एक्टिवेट हुआ है। इसके अंदर क्या है कि आप देखिए 7वें घर में राहु है और 8वें घर के अंदर क्या आया, शनि आया है। ठीक है, लेकिन 10वां घर और 11वां घर जो व्यवसाय के लिए अपन देखते हैं, 10वां, 11वां और 7वां घर देखते हैं, तो 10वें घर के अंदर चंद्रमा और मंगल का योग हो रहा है। जो मंगल इसके अंदर राजयोग कारक ग्रह, चौथे और नवे स्थान का अधिपति होकर के राजयोग कारक है, चंद्रमा के साथ में बैठ करके राजयोग दे रहा है। दूसरी बात है, 11वें घर के अंदर सूर्य और बुध बैठे हुए हैं जो मिथुन राशि के अंदर है। बुध अपनी राशि के अंदर है, और इसलिए क्या है कि वर्गोत्तम है। और यहाँ पर एक बात विशेष नोट करने की है कि जो बृहस्पति ग्रह बैठे हुए हैं उच्च राशि में बैठे हुए हैं, और बृहस्पति ग्रह जहाँ पर बैठे हैं वहाँ पर कृष्ण मूर्ति पत्ती अगर अप्लाई करते हैं तो कृष्ण मूर्ति पत्ती के अनुसार फॉर्चूना वहाँ पर लाई कर रहा है। फॉर्चूना जो होता है ना, ये जिस घर के अंदर बैठता है उस भाव का भाग्य जो कारक बन जाता है। तो यहाँ पर बृहस्पति ग्रह भी है। तो यानी अल्टीमेट अपन कह सकते हैं कि इस व्यक्ति की भी आने वाला जो समय होगा वो पॉजिटिव होगा हर हालत के अंदर। अगर ये कोई व्यवसाय करेंगे तो उसके अंदर इनको सफलता मिलने की चांसेस है। अब आगे अपन ये देखेंगे चांसेस कितने प्रतिशत है और उनकी क्या संभावना है। तो अपन कृष्ण मूर्ति पत्ती अप्लाई करें तो देखते हैं कि आप कृष्ण मूर्ति पत्ती के अंदर देखिए, ये जो ग्रह मैंने लिखे हैं, सूर्य बृहस्पति के नक्षत्र में है, चंद्रमा सूर्य के नक्षत्र में है, और मंगल चंद्रमा के नक्षत्र में, बुध बृहस्पति के नक्षत्र में है। आप देख रहे हैं बृहस्पति शनि के नक्षत्र में, शुक्र केतु के नक्षत्र में है, शनि बुध के नक्षत्र में है, राहु के नक्षत्र में है, केतु के नक्षत्र में है। कृष्ण मूर्ति पत्ती अगर अप्लाई करते हैं तो अपन ये मानते हैं कि जिन ग्रहों के नक्षत्र में ग्रह होते हैं वे टेनेंटेड प्लानेट कहलाएंगे, यानी उनके अंदर नक्षत्र है। और जिन ग्रहों के नक्षत्र में कोई भी ग्रह नहीं है, तो यहाँ पर देखिए कि बृहस्पति, सूर्य, चंद्रमा, शनि, केतु, बुध और राहु, ये जो देख रहे हैं सीरियली, तो सीरियली मैंने लिखे हैं, इनके अंदर नक्षत्र में ग्रह हैं। लेकिन बाकी जो ग्रह बच रहे हैं वो कौन है, मंगल और शुक्र, इनके नक्षत्र में कोई भी ग्रह नहीं है। एक बात तो ये अनटेनेंटेड यूटी मैंने लिखा है, अनटेनेंटेड प्लानेट का लाएंगे, ये बड़े इफेक्टिव होते हैं, अपना रिजल्ट सबसे पहले देते हैं। विद्वानों ने कहा है कि जो अनटेनेंटेड प्लानेट होते हैं वे अपना नक्षत्र वे अपना जो महादशा अंतरदशा के अंदर बहुत बढ़िया फल देते हैं। साथ में मैंने अनटेनेंटेड प्लानेट के अंदर जो लिखा है राहु और केतु लिख दिया है। राहु केतु को अनटेनेंटेड माना गया है क्योंकि राहु अपने नक्षत्र में है, केतु अपने नक्षत्र में है। जिन ग्रहों के जो ग्रह अपने नक्षत्र में होते हैं वो अनटेनेंटेड प्लानेट का बड़ा इफेक्टिव काम करते हैं, बड़ा इफेक्टिव काम करते हैं। इसलिए आप देखिए, अब इस व्यक्ति का अपन देखें, इस व्यक्ति को देखते हैं कि महादशा किसकी चल रही है। तो आप देखिए कि महादशा इस व्यक्ति की चल रही है, सूर्य की महादशा चल रही है। सूर्य की जो महादशा है वो आज से लेकर 6 नवंबर 26 तक की है। 6 नवंबर 26 तक का है। तो अपन ये देखें कि सूर्य क्या रिजल्ट दे रहा है। तो सूर्य रिजल्ट ये दे रहा है कि सूर्य 1, 5, 8, 11 भाव के रिजल्ट दे रहा है। सूर्य बैठा हुआ कहाँ पर है, सूर्य 11वें घर में बैठा हुआ है, तो 11वें का रिजल्ट दे रहा है, 5 के भी रिजल्ट दे रहा है, 5 का रिजल्ट दे रहा है, यानी बृहस्पति है। 5वें घर में कौन सी राशि हुई कि धनु राशि का मालिक बृहस्पति। सूर्य बृहस्पति के नक्षत्र में बैठ गया, इसलिए 5वें का रिजल्ट देगा। सूर्य पहले का रिजल्ट देगा, सूर्य पहले का, क्योंकि 5 नंबर की अपनी राशि का रिजल्ट देगा, और 8 नंबर का रिजल्ट देगा क्योंकि 8वें घर के मालिक कौन हुआ, बृहस्पति। इन भावों का रिजल्ट देते हुए सूर्य चलते हैं। इसका मतलब अगर 11 नंबर का रिजल्ट दे रहा है
तो 11 नंबर क्या है, रियलाइजेशन ऑफ एम्बिशंस है, यानी आकांक्षाओं की और महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति का भाव होता है। इसलिए सूर्य की महादशा तक इनको पीछे मुड़कर देखने की कोई आवश्यकता नहीं होगी, इनको लाभ मिलेगा अगर ये व्यवसाय की शुरुआत करते हैं। ये पीरियड इनका 26 नवंबर 26 तक का प्रश्न कुंडली के हिसाब से है, और इनकी महादशा अगर सहयोग कर देती है तो और ही अच्छी बात होती है। आगे चंद्रमा की महादशा 10 वर्ष की 6 नवंबर 36 तक की है। ये प्रश्न कुंडली है, तो अनुपातिक रूप से देख लेते हैं कि जितने वर्ष भी अगर अनुपातिक रूप से इनकी आयु है, तो अगर 6 नवंबर 36 तो प्रश्न कुंडली के हिसाब से है, लेकिन अब चंद्रमा रिजल्ट दे रहा है 1, 9, 11वें भाव के 12वें भाव के, तो यहाँ पर 11वां भाव फिर भी अपने मेंटेन लिया हुआ है, अपनी सस्टेन पोजीशन के अंदर है 11वां भाव। इसका मतलब इनकी जो एम्बिशंस है, इनकी जो व्यवसाय में जो आकांक्षा है वो पूर्ति होगी, व्यवसाय में लाभ होगा। साथ में 9वां और 12वां भाव हो रहा है, तो 12वां भाव क्या है, यात्राओं का और थोड़ा नुकसान का होता है। इसका मतलब ज़्यादा माल बेचना पड़ेगा और यात्राएं इनको ज़्यादा करनी पड़ेगी। जितना ज़्यादा माल बेचेंगे, जितना ज़्यादा यात्राएं करेंगी, उतना ही इस व्यक्ति को लाभ होगा, हानि की कोई भी चांसेस नहीं है। फिर इससे आगे मंगल की महादशा का रिजल्ट देखने का कोई मतलब नहीं है अभी, क्योंकि अभी इनका ये पीरियड जो चल रहा है ये सूर्य का और चंद्रमा का मैंने देखा है। हालांकि मंगल जो है 4, 9, 12 की रिजल्ट दे रहा है, तो यात्राएं खूब होगी, माल बिकेगा, कोई संपत्ति खरीद हो सकती है, लेकिन ये बहुत बात की बात होती है। इस प्रकार से मैंने आपको कृष्णमूर्ति पत्ती की जो एनालिसिस की है, एनालाइज करके आपको समझाया। मैं समझता हूँ कि इसके लिए आप जो है मेरे को जो है इसके लिए जो भी आप देंगे इसका वो बढ़िया लगेगा। कुल मिलाकर के धन्यवाद।